23 मई है, दिन शुक्रवार का है। डीजीपी साहब चारों तरफ पुलिस कर्मी के तबादले को लेकर चर्चा, हवलदार के तबादले को लेकर चर्चा, दरोगा के तबादले को लेकर चर्चा। तबादला इतना हुआ है, कुछ तबादला तो बहुत दूर दूर हो गया है, जिसके कारण पदाधिकारी को तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन सिपाही सबसे कमज़ोर प्राणी है। बिहार में मैंने कल खबर चला दी कि भाई सिपाही का पचने में बहुत सिपाही नाराज़ हो गए। कब ने व्हाट्सअप किया, सोने नहीं दिया, 1 बजे 12 बजे व्हाट्सअप कॉल आ रहा है कि नहीं ये खबर गड़बड़ आप चला दी है, सही कीजिए सही कीजिए। तो डीजीपी साहब आप तो आम व्यक्ति से मिलते हैं, हर एक आम जनता से मिल रहे हैं, तो ये तो आप ही के विभाग के पुलिसकर्मी हैं। कुछ पुलिसकर्मी को बुलाइए जो कोर्ट गए हैं, उनसे वार्तालाप कीजिए। पहले आप ऐसे डीजीपी होंगे जो सिपाही के साथ भी वार्तालाप किए होंगे, बैठक किए होंगे। वैसे तो डीजीपी सरकार आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन ये सिपाही आप ही के विभाग से परिवार का एक अंग है। इनकी बातों को सुनिए, सबसे अधिक काम सिपाही करता है। कुछ तबादला यहाँ से कैमूर हो गया, कैसे जाएगा? कुछ तबादला ऐसा हो गया है कि 10-12 घंटा 13 घंटा जिला में जाने में लग जाएगा। अब जिसका भागलपुर था, मान लीजिए उसका अररिया हो गया, कैमूर का रहने वाला, घर कितना दूर हो गया। तो कुछ तबादले को लेकर तो पुलिसकर्मी खुश भी है, नाराज भी है। कुछ लोग नाराज होने वाले की संख्या भी है, तो खुश होने वाले की भी संख्या है। हवलदार भी चाह रहे हैं कि भाई मेरा भी तबादला ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अब डीजीपी साहब सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, या चुनाव के बाद ही, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के साथ बैठक जरूर होनी चाहिए। जो लोग कोर्ट गए हैं, पहले अपने सीनियर पदाधिकारी से मिलना था, पुलिस हेडक्वार्टर में मिलना था, तो उनको बुलाइए, बुलाकर सहानुभूति पूर्वक, आप ही के परिवार के एक अंग है, उनसे आप बात कीजिए। आपको एडीजी तो नहीं है, कई बड़े ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो ये बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जो बिहार में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें 3 साल काम कर चुके हैं, अब फिर उसी विभाग में आ गए हैं, प्रभावशाली है, उनके पास तो 101 पैरवी है, प्रभाव है, सरकार के करीबी है। लेकिन सिपाही के पास तो कोई पैरवी नहीं है, ये तो कमज़ोर प्राणी है। तो सिपाही के लिए, हवलदार के लिए, दरोगा के लिए कुछ सोचिए। कुछ लंबा जो ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ लंबी जो दूरी है जिनके घर की, जिनको मूलभूत समस्या में घर में माता पिता को, बाल बच्चों को देखने में परेशानी होगी, उनको बहुत परेशानी है। कुछ लोगों को परेशानी है, कुछ लोग के परिवार के माता पिता बीमार भी है। तो कई लोगों ने व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया, तो मुझे लगा कि नहीं, और आप तो जनता की जब बात सुन रहे हैं तो आपके विभाग के पदाधिकारी हैं, इनकी बात भी सुनिए डीजीपी साहब। और एक मामला आया है यहाँ, बात थाना है, कोई मामला है क्या, वो व्यक्ति बयान दे रहा है कि मैं भागलपुर गया था, ऐसे ऐसे एक चिट्ठी मिली है, मुझे 50 लाख की, कितना की 10 लाख की रंगदारी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, नक्सली है क्या है। वो जो वीडियो में बयान दे रहा है, वह समाचार भी आप हमारे चैनल पर देखिए, वो क्या कह रहा है। डीजीपी साहब उस पर भी अमल कीजिए कि कौन एगो व्यक्ति बयान दे रहा है, वह क्या क्या कह रहा है, नक्सली बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, पूरा उसका वीडियो चल रहा है। लेकिन डीजीपी साहब, पुलिसकर्मी जिनकी संख्या पुलिस महकमे में सबसे अधिक मानी जाती है, एक बात उनकी भी सुनिए, एक बात सहानुभूति पूर्वक विचार रखिए। हमारा चैनल आपसे मांग करता है, पुलिस कर्मियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक उनकी बातों को पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ सिपाही को बुलाकर सुना जाए, क्या चाहते हैं। और फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव, उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। महत्वपूर्ण समाचार जो एक सच दिखाने का जरिया है, कड़वा सच, वह हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव, जी। कुमैठा पंचायत समिति सदस्य। क्या घटना घटी आपके साथ? हम लोग जो है मासूमगंज आवास पर हम लोग रहते हैं। जी। 9 बजे हम लगभग रूम साफ उफ करके बच्चिया का परीक्षा दिलाने के लिए भागलपुर गए थे, दुकान बंद करके। लगभग 2-2:30 बजे हम वापस आए तो हम दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर घुसे तो एगो मुझे दरवाज़ा के अंदर पास ही एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोल के पढ़ने पर उसमें जो है 10 लाख रुपये की
क्या कहते हैं फिरौती एवं बाप बेटे को जान से मारने की धमकी जो है उसमें पैसा नहीं देने पर दिया। पिता पुत्र को गोली मारने की धमकी जो है उसमें लिखा हुआ था। कौन दिया है? तो ये तो अब हम अज्ञात है, हम किसी को देखे नहीं है लेटर देते हुए। ये तो जांच की विषय है। हम जो है पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। ये जो है इलाका असरगंज थाना के अंतर्गत आता है। मेरे मकान में बैंक और पोस्ट ऑफिस है, तो नीचे हम आवास है मेरा, तो वही नीचे आवास में ही आने के बाद वो लेटर हमको मिला। लेटर में क्या लिखा है पूरा? लेटर में लिखा हुआ है पैसा लेके कहाँ बुलाया था? काली पहाड़ बुलाया गया है 30 तारीख तक, और अकेले आने के लिए बोला गया है। प्रशासन को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदेही हम लोगों का बनता है। तो मान लीजिए हम लोग ही किसी बात को छिपाएंगे तो ये ठीक नहीं। हम जो भी समस्या था लेटर के साथ हम थाना प्रभारी असरगंज से मिले, बड़ा बाबू से, उनसे बैठ के बातचीत किए और उनके ये फिरौती जो मांगा है उसमें कुछ नाम तो लाल सलाम के नाम से आया है, पहाड़ी माफिया लाल सलाम के नाम से। और तो लाल सलाम नक्सली लोग हैं। हाँ तो हाँ है, लेकिन ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा कभी कोई घटना नक्सली के नाम पर नहीं हुआ था। ये नक्सली के नाम पर लगता है कोई दूसरा जो है इस बीच में। अब ये तो जांच का विषय है, अब ये जांच होने के बाद ही पता चल सकता है कि इसमें किसका हाथ है। हमको पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हम बड़ा बाबू से मिलके अपनी बात को रखे हैं। अब जैसा वो लोग अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल शाम में पुलिस भी आया था, जांच करके गया है, कमरा का निरीक्षण करके गया है, सारा जांच उस देख के गया है। अब आगे जो भी प्रक्रिया होगा अब ये पुलिस से ही आप पता लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। डीजीपी साहब, पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर एक बार पुनः विचार किया जाए। तबादले में पुलिसकर्मियों को कहां परेशानी है, इसको लेकर एक बैठक हेडक्वार्टर में की जाए। डीजीपी विनय कुमार जी, आप पहले ऐसे डीजीपी बनिए जो सिपाहियों के साथ भी बैठक कर सकता है। पुलिस मुखिया होने के नाते इन पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक करेंगे तो पुलिसकर्मियों में बेहतर संदेश जाएगा। तबादले में कहां किसी पुलिसकर्मी को परेशानी है, डीजीपी साहब कृपया उनकी समस्या को सुनिए। डीजीपी विनय कुमार, आप पुलिस विभाग के मुखिया हैं तो उनकी परेशानी भी तो सुनिए। कुमेटा पंचायत के समिति सदस्य पवन कुमार से नक्सली ने 10 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर कई पुलिसकर्मी नाराज इसलिए हैं कि उनकी बदली काफ़ी दूर की गई है, 10 घंटा जाने में लगेगा। इसको लेकर सिपाहियों को मूलभूत समस्याओं की काफ़ी परेशानी होगी। अपने माता पिता और परिवार व बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। डीजीपी साहब, आप तो सबका दर्द सुन रहे हैं, हर एक आम जनता से मिल रहे हैं, तो आपके ही विभाग का एक अंग है पुलिसकर्मी। उनकी बातों को भी एक बार सहानुभूति पूर्वक विचार रखकर पुलिस मुख्यालय में सुना जा सकता है। कुछ लोगों को तो बुला लीजिए, सभी के साथ तो बैठक करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जिसे वार्तालाप की जा सके और कुछ सुझाव जो सही हो, पुलिसकर्मी के वेलफेयर के लिए हो, ऐसा निर्णय भी लिया जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। पुलिस के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक एक बार डीजीपी साहब विचार किया जा सकता है और जो सही है, जो पुलिसकर्मी के हित में है, उसमें कुछ बदलाव किया जाए। ज़्यादा दूर नहीं देखकर थोड़ा नज़दीक ही देखा जाए, या फिर चुनाव के बाद ही, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ डीजीपी साहब एक बैठक, एक वार्तालाप आपकी होनी चाहिए, जो बिहार पुलिस में समय के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा। दूसरी खबर रंगदारी के संबंध में आ रही है। डीजीपी साहब, इस पर ध्यान दीजिए। यह मामला भागलपुर का है। कुमेटा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार ने नक्सली ने 10 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। भागलपुर जिले के कुमेटा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार यादव से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में कुमेटा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार को सुबह 9 बजे अपने बच्ची का परीक्षा दिलाने भागलपुर गए थे, जो दोपहर लगभग 2 बजे घर वापस आने पर दरवाज़ा खोलने पर एक चिट्ठी मिली है, जो लाल सलाम के द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए 30 तारीख तक काली पहाड़ी जमालपुर बुलाया गया है। नहीं देने पर
पिता व पुत्र को गोली मार देने की धमकी दिया है। इस घटना की जानकारी असरजगंज थाना पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है।